अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 14 से 28 सितंबर के बीच हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर जनसंपर्क पदाधिकारी मुदस्सिर आलम ने बताया कि सोमवार को हिंदी दिवस के साथ हिंदी पखवाड़े की औपचारिक शुरुआत की गई थी, जिसमें कुलपति के साथ कुल सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह मौजूद थे। इस मौके पर सर्वप्रथम उप कुल सचिव सह राजभाषा प्रकोष्ठ प्रभारी प्रतीश कुमार दास ने हिंदी दिवस के पखवाड़े पर शुभकामनाएं दी और पखवाड़े के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात कुल सचिव कर्नल राजीव सिंह ने शिक्षा मंत्री भारत सरकार के रमेश पोखरियाल निशंक के हिंदी दिवस के अवसर पर प्रेषित संदेश को लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर हरीश्वर सिंह राठौर ने अपने उद्घोषण में लोगों को आमंत्रण किया। मुख्य कुल अनुशासक प्रोफेसर कौशल किशोर ने आमजन की भाषा में प्रयोग पर ज़्यादा जोर दिया। उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ प्राध्यापकगण एवं कर्मचारीगण भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर संकल्प दोहराया। बिहार के आन बान और शान के लिए मौत को गले लगाने वाले गया के टिकारी केस्पा का रहने वाला वीर शहीद रोशन का शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद रोशन अमर रहे के गगनभेदी नारों के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। सेना के जवानों ने अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। मौके पर पूरा गांव उमड़ पड़ा था। भारतीय सेना में नायक रहे केस्पा के वीर सपूत शहीद रोशन का पार्थिव शरीर आज मंगलवार की सुबह केस्पा पैतृक गांव पहुंचा। घर पर अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के बाद शव यात्रा निकाली गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। पैतृक निवास व शमशान घाट पर वीडियो वेद प्रकाश और एसएचओ अलीपुर आलोक कुमार मौजूद थे। केस्पा गांव और शमशान घाट पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। घाट पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। एसडीएम करिश्मा ने बताया कि गांव का भ्रमण करने के बाद विधि व्यवस्था मजबूत कर दी गई थी। आपको बता दें कि केस्पा के लाल शहीद रोशन का शव सोमवार की शाम 7:05 पर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव से पटना एयरपोर्ट पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने बारी बारी से शहीद रोशन को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने बताया कि मंगलवार की सुबह पटना से टिकारी केस्पा रोशन का पार्थिव शरीर लाया गया। शहीद के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही गांव के आसपास के इलाकों में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। कई घरों में तो चूल्हे भी नहीं जले। केस्पा राजनीतिक दलों और नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। सोमवार को पूर्व मंत्री अनिल कुमार, राजद नेता कमलेश शर्मा, बीजेपी नेता मुकेश कुमार आदि पहुंचे थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने जुलूस निकाला है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मंगलवार को शेरघाटी में अपने विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग सरकार के वादा खिलाफी और गरीब विरोधी नीति के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शहर के नई बाजार स्थित अनुमंडलीय अस्पताल से निकाला गया जुलूस मुख्य मार्ग गोला बाजार होते हुए जयप्रकाश चौक तक पहुंचा। जुलूस में जीविका संघर्ष समिति की महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल थीं। शेरघाटी थाना क्षेत्र के शेरघाटी मुख्य मार्ग बिशुनपुरा गांव के निकट बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने मंगलवार को शेरघाटी मुख्य सड़क जाम किया। ग्रामीणों का कहना था कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से गांव के लोगों को पर्याप्त वोल्टेज में बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ना तो मोटर पंप चल पा रहा है और ना ही मोबाइल चार्ज हो पा रहा है। इस बात से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि ना तो समय से बिजली मिल पाती है और ना ही ट्रांसफार्मर से बेहतर वोल्टेज मिलता है। इस बात की जानकारी मिलते ही सीओ सुधीर कुमार तिवारी, शेरघाटी थाना प्रभारी अरविंद कुमार एवं बिजली विभाग के जेई सुरेंद्र कुमार ने सड़क जाम कर रहे लोगों को
समझाया बुझाया, तब जाकर लोगों ने जाम हटाया। शेरघाटी राजमार्ग संख्या 83 पर बसे लोगों को अपने ही हाथों अपने मकान तोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ताज़ा मामला डोभी थाना क्षेत्र के करमोनी बाजार की है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद अपने मकान तोड़ने को लेकर उन्हें दबाव बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सड़क निर्माण विभाग द्वारा नोटिस देकर मकान को तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन मुआवजा न मिलने से मकान निर्माण में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनमानी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने सरकार एवं वरीय पदाधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। मकान जो तोड़ा जा रहा है, भुअरजन में हम लोग कई एक बार गए तो कहीं कि अभी मिलेगा, कब मिलेगा, अभी मिलेगा। इसके बाद फिर सरकारी आदमी सब आके रोज पुलिस के साथ फोर्स के साथ आके तोड़ो नहीं, गिरा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। NH3 के बगल में मेरा मकान है। सरकार द्वारा NH3 के अधिकारिता द्वारा बहुत दोहन किया जा रहा है। हम लोग को बिना मुआवजा के मकान तोड़ने पर विवश किया जा रहा है। बिना मुआवजा के हम लोग मकान तोड़ रहे हैं। बार बार JCB लेकर आते हैं, 100 फोर्स लेकर आते हैं, हाथापाई पर उतारू हो जाते हैं। बिहार के गया में मौत के सौदागर चप्पे चप्पे में छाए हुए हैं। जीते जी जीवन की लीला समाप्त करने वाले सौदागरों का खुल्लम खुल्ला धंधा चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया में बैरागी के इलाके में नकली सॉस फैक्ट्री की। पिछले दिनों बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से चल रही नकली टमाटो व चिली सॉस विनेगर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। खाद्य संरक्षण विभाग की टीम ने डेल्हा थाना क्षेत्र के बैरागी सुर्खी मील गली में एक घर में छापेमारी कर सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। रोजे टेस्टी ब्रांड की 832 सीसी सॉस व 20 सीसी विनेगर के साथ 70 किलो लूज सॉस भी बरामद किया गया है। जांच टीम को यहां से टमाटो सॉस, चिली और विनेगर के 4-4 सीसी को सील कर साथ ले गई। खाद्य संरक्षण पदाधिकारियों ने बताया कि बैरागी की सुर्खी मिल गली में राजीव नयन के घर में चल रहे रोजे टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स के अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। जांच में पाया गया कि बिना लाइसेंस के सॉस बनाने का प्रतिष्ठान चल रहा है। खबर मिलने के बाद अधिकारियों द्वारा छापेमारी में तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकल सॉस अरारोट, टमाटर व चिली का एसेंस डालकर तैयार किया जाता है। थोक में एक बोतल की कीमत मात्र 18 से 20 रुपये होती है। इसे सबसे ज़्यादा ठेला वाले ही उपयोग करते हैं। फैक्ट्री के मालिक को निर्देश दिया गया है कि FSS एक्ट 2006 की धारा 31 के तहत लाइसेंस लेने के बाद ही किसी तरह का निर्माण या बिक्री किया जा सकता है। दोबारा बिना लाइसेंस के काम करने पर पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज की जा सकती है। हल्की बारिश ने आज गया शहर के नगर निगम की पोल खोल दी। चारों ओर जल पल्लावित हो गया। सड़कों पर घुटने भर पानी जम गए। ये नज़ारा आपको हम बता रहे हैं गया शहर के दुर्गाबाड़ी रोड की, जहां हुई आज हल्की बारिश ने इलाके में रहने वाले लोगों के लिए नारकीय स्थिति बना दी। इस इलाके के रहने वाले मोहम्मद शाहिद हुसैन उर्फ मिस्टर ने बताया, कई बार बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जीबी रोड से दुर्गाबाड़ी रोड तक टी मॉडल स्कूल होते हुए लिंक रोड को जोड़ने एवं अवैध मॉल, मैरिज हॉल सहित कई अवैध नक्शे पास कर अवैध निर्माण बनाए जाने का विरोध किया था। मोहम्मद शाहिद हुसैन उर्फ मिस्टर ने विभाग को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था कि इन अवैध निर्माणों की वजह से शहर के इस इलाके की स्थिति नारकीय है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रख्यात समाजवादी व जनप्रिय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने एक महान सामाजिक और जमीन से जुड़े लोकप्रिय नेता को खो दिया है। उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलते हुए आम जन के कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहे हैं। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि ईश्वर इस घड़ी में दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB
और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। हो भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। खेत खरिहान बोले, हंसता किसान बोले, गेहूं मकई धान बोले, घर दा सब उड़ जाए, ठोस दाना घर आए, पछुआ और पुरवा की चले जो बयार हो। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।